दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में 20 और 21 तारीख का अपडेट हम आपको नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। तो चलिए आज हम आपको दे देते हैं 20 और 21 तारीख का बिहार का लेटेस्ट अपडेट। पहला अपडेट निकल कर आता है, बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों के खाते में जाएगी किताब की राशि। जिन लोगों को ये अपडेट पता है वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। राज्य के 71,635 सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को शिक्षा विभाग जल्द ही किताब खरीदने के लिए पैसा देगा। बहुत ही अच्छी खबर है। पैसा करीब 1.60 करोड़ रुपए बच्चे के खाते में सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2019-20 में पहली से 7वीं तक में नामांकित रहे बच्चों के खाते में करीब 600 करोड़ रुपए किताब के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए CFMS का आदेश दे दिया गया है। अगले सप्ताह तक राशि आपके खाते में चली जाएगी, आपके बच्चे के खाते में चली जाएगी। ये जो राशि है इसका अभी जो है नहीं बताया गया है कि कितनी राशि जाएगी, लेकिन जो टोटल राशि है वो यहाँ पर बताया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश के सभी स्कूल आप सभी जानते हैं जो कि शैक्षणिक संस्थान है 14 मार्च से ही बंद है। इस वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की वार्षिक सह मूल्यांकन परीक्षा भी नहीं ली जा रही है। जो जैसे मान लीजिए आप पहले में पढ़ रहे हैं, दूसरे में पढ़ रहे हैं, तीसरे में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो उनकी वार्षिक परीक्षा होती है वो उन्हें नहीं देनी पड़ेगी और ना ही उनकी परीक्षा जो है ली जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो बच्चे अगले जो क्लास है उसमें कैसे जाएंगे, तो बिना परीक्षा दिए ही चले जाएंगे। इस पर जो है यहाँ मुहर लग चुका है कि उनको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, वो बिना परीक्षा दिए ही अगले क्लास में चले जाएंगे। आगे का अपडेट आपको देते चले। लेकिन अपर मुख्य सचिव R.K. महाजन ने 8 अप्रैल को आदेश जारी कर से 11वीं यानी 10वीं को छोड़ के यानी 10वीं यानी जो बोर्ड है उसको छोड़ करके सभी बच्चों को बिना वार्षिक परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी है। बच्चे प्रोन्नत तो हो गए हैं लेकिन अगली कक्षा में अभी उनका नामांकन नहीं हो सका है। पर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। कोरोना संकट के बीच ही BEP ने मार्च माह में RTE एक्ट 2019 के तहत 6 से 13 साल के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा था। अब जाकर उस पर निर्णय लेते हुए किताब खरीद का पैसा बच्चों के खाते में दी जाने की तैयारी हो रही है। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों के विगत 2 शैक्षिक सत्र से किताब के बदले राशि दी जा रही है। उससे पूर्व किताब की ही आपूर्ति होती थी, लेकिन अब आपको किताब की राशि दी जा रही है जिसके माध्यम से आप पैसे से जो है आराम से किताब जो है खरीद सकते हैं। नया नामांकन लेने वाले को बाद में मिलेगा पैसा। आपको बता दें जो नया नामांकन लेंगे उनको जो ये राशि है वो बाद में मिलेगी। फिलहाल पहली से 7वीं में पढ़ चुके बच्चों के खाते में ही आपको किताब का पैसा दिया जाएगा। जो 8वीं में थे वे 9वीं में प्रोन्नत हो गए हैं। पहली कक्षा में सभी नए बच्चे नामांकित होंगे, अन्य कक्षाओं में नए विद्यार्थियों का नामांकन होगा। इसमें सभी नए नामांकितों को स्कूल से संचालन शुरू होने के बाद किताब खरीदने का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दाखिल खारिज के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट आता है जो कि मुझे बड़ी ही खुशी होती है। जो कि दाखिल खारिज पर आप सभी जानते हैं कि सीओ की बड़ी लापरवाही होती है। यहाँ पर आज भी जो है बहुत सारे ऐसे लंबित मामले हैं, पेंडिंग जो है पड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे ब्लॉक हैं, अंचल हैं जहाँ पर दाखिल खारिज का मामला बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है। छोटी छोटी गलतियों को है बिना सुधारे जो है पेंडिंग में डाल देते हैं कर्मचारी। तो इस पर लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है। आपको बता दें दाखिल खारिज में रुचि नहीं ले रहे हैं सीओ 5 से स्पष्टीकरण। जानकर आपको खुशी होगी, राज्य सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बार निर्देश के बावजूद अंचल अधिकारी यानी सीओ जो सलकर ऑफिसर होता है दाखिल खारिज में रुचि नहीं ले रहे हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब शनिवार को डीएम कुमार रवि ने अंचलावार दाखिल खारिज की समीक्षा की। जिले में 5 अंचल फतुहा, पुनपुन, पंडारक, मनेर और नौबतपुर में 30% से भी अधिक मामले हैं। न जाने बिहार में कैसे ऐसे जितने भी आपको बता दिया जाए ब्लॉक है, अंचल है, वहां पर सीओ बहुत ही मतलब लापरवाही से काम करते हैं और बहुत सारे मामले जो है पेंडिंग होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो है रैयत जो है किसान जो है जिनका जमीन है वो काफी परेशान होते हैं, उनसे जो है काफी पैसे भी लिए जाते हैं। आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे कमेंट कर बताया भी है, सर हमारे यहाँ जो दाखिल खारिज के नाम पर लूट है, कर्मचारी बहुत पैसा मांगता है, सीओ बहुत पैसा मांगता है। तो यहाँ पर आपको बता दें जिस कारण लोगों को परेशानी और हो रही है। इस मामले में डीएम ने संबंधित DSLR को निर्देश दिया है कि अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछे, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार घोसवरी, दुल्हिन बाजार, दनुआ और आथमगोला और पटना सदर में लगभग 40% से भी अधिक ऑनलाइन दाखिल खारिज पदों को अस्वीकृत कर दिया गया है। लोगों के आवेदनों को अंचलाधिकारियों द्वारा अस्वीकृत करने के मामलों में DCLR समीक्षा करेंगे। उनसे कहा गया है कि समीक्षा में देखे जाए कि कहीं छोटी गलती को लेकर अंचलाधिकारी कार्यालय में लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए रकबा गलत है या फिर अपना प्लॉट नंबर नहीं है या फिर किसी का नाम में स्पेलिंग वगैरह गलत है, ऐसे में छोटी छोटी जो है गलतियों को लेकर भी उन्हें काफ़ी बार दौड़ाया जाता है। तो ये आपको हमारे बिहार में बहुत ही पहले से चला आ रहा है और पता नहीं ये जाकर कब खत्म होगा, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। हालांकि हमारी कोशिश लगातार रहती है कि
जो है ये जो करप्शन है ये खत्म हो जाना चाहिए। आगे जो है नेक्स्ट जो है अपडेट निकल कर आता है। आपको बता दें यहाँ पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति किया गया है जो कि 20 तारीख को किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को और लास्ट तक सुन लीजिएगा क्या अपडेट आया है यहाँ पर प्रवासी रोजगार को लेकर यहाँ पर। तो चलिए जान लेते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यानी 20 तारीख के दिन, ठीक है, कल वीडियो हमने नहीं बनाया था चूंकि हम कुछ प्रॉब्लम में थे इसलिए कल वीडियो नहीं आ सका ये वाला। तो आपको बता दें यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार ग्राम पंचायत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले से शुभारंभ करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में 25 मार्च से 31 मई तक 4 चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के श्रमिकों को काफी कष्ट हुआ, काफी परेशानी हुआ। हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों में फंसे बिहार के 21 लाख से अधिक लोगों को राहत देने के लिए उनके खाते में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से राशि अंतरित की गई। पता नहीं ये बात कितनी बार कहेंगे और कई बार कहेंगे, लेकिन कोई फायदा वाली बात नहीं है। बाद में केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानों में बदलाव किया गया एवं दूसरे जगहों पर फंसे लोगों को अपने राज्य में ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से भी उनको बुलाया गया। 20 लाख से ज्यादा लोग जो है बिहार वापस आ चुके हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी कई लोग पैदल भी आए, कई लोग जो है ट्रक के माध्यम से आए। वो सारा कुछ यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, छुपा लिया जाता है, ठीक है। बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ रखा गया है। कितनी जरूरी सुविधाओं के साथ रखा गया ये आप बेहतर जानते हैं अगर आपने क्वारंटाइन सेंटर में गुजारा होगा तो। क्वारंटाइन सेंटरों पर चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने रह रहे लोगों से भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान भी उनको पता चला, यानी बातचीत के क्रम में उन लोगों ने बताया जो बाहर से आए थे, जो श्रमिक थे, प्रवासी थे, मजदूर थे, उन्हें काफ़ी कष्ट हुआ है। जाहिर सी बात है बाहर से आए हैं तो कष्ट हुआ ही होगा, लॉकडाउन का कारण था तो भाई कष्ट तो होगा ना। अब वे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो प्रवासी हैं जो बाहर काम करने जाते हैं। हालांकि प्रवासी जो वर्ड है इस शब्द से मुख्यमंत्री को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि बिहार में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रवासी मजदूर है, सभी अपने देश के ही हैं। लेकिन प्रवासी मजबूरी हो जाता है या जो अपने घर बार को छोड़कर जाता है तो अपने घर का ही प्रवासी बनकर रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रवासी हो गया और कहीं दूसरे जो है कंट्री का हो गया, वो अपने देश का ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों का 6 बार संवाद हुआ है जिसमें मैंने भी कई सुझाव दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 6 राज्य के 116 जिलों की शुरुआत की गई है। इसमें बिहार के 38 जिलों में से 32 जिले शामिल हैं। इस योजना के जो आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया गया है जहां बाहर से 25,000 या उससे अधिक लोग वापस आए हैं। इस योजना के अंतर्गत 25 कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसकी जो कार्यावधि है अभी 125 दिनों की है। केंद्र सरकार इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार इस अभियान के तहत एक पंचायत में 3 करोड़ 43 लाख रुपए व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से तेलिहार पंचायत में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना की शुरुआत कर रही है, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री यानी 20 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान काफी प्रशंसनीय है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मनरेगा, सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य विकास कार्यों के साथ साथ 7 निश्चय योजनाओं में जल जीवन हरियाली अभियान की योजनाओं के तहत राज्य के श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे की जानकारी आपको देते चले। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई जल जीवन हरियाली अभियान पर 3 वर्ष से 24,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। जल है, हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 9.50 लाख जीविका का गठन किया गया है। इसमें 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। बाहर से आए 41,000 परिवारों को भी जीविका से जोड़ा गया है। हमारा लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में हमने यह सुझाव दिया है कि एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाएं। राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43% है, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है। राज्य के बैंकों में यहाँ के लोगों का अधिक पैसा जमा होता है जिसे बैंक दूसरे राज्यों में निवेश करती है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग की कमी है, इसे बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर
दर में केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए आवंटित 25,000 करोड़ की राशि और बढ़ाई जाए ताकि बिहार जैसे राज्यों में सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, यानी उद्योग को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्रियल एरिया को जो है बढ़ावा मिल सके। इससे यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि संकट के समय में हम लोगों को सभी का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। यानी मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री ने संकट के समय भी बिहार के काफ़ी लोग हैं और सभी लोगों को जो है उनको उन्होंने ख्याल रखा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे बिहार के बाहर हो, सभी लोगों का खास तौर पर उन्होंने जो है ख्याल रखा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों वंचितों के लिए यह योजना चलाई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जो है बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। अब जो है गरीब कल्याण रोजगार के तहत आपको कब रोजगार मिलेगा इसकी कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं है, नहीं मैं आपको एक बिहार से रिलेटेड हर रोज रोजाना लाते रहते हैं आपके लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।